चरण सिंह सापरा साहब, जैसा कि मैंने पहले भी प्रियंका जी के सामने कहा, ये आरोप आप ही लोगों के वक्त पर सबसे ज्यादा लगता था कि आप हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज आप एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं की जा सकती ना। अगर इस तरह का मामला सामने आता है, ईडी के हाथ कुछ पेपर्स लगता है, आखिरकार उन्हें कोर्ट में जाकर रिमांड के लिए कुछ तो सबूत पेश करने पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला कांग्रेस लगाए तो लोग कितना भरोसा करेंगे? देखिए अंजना जी, ये चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, हम पिछले 7 वर्षों से देख रहे हैं कि रेड सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नवाब मलिक जी पर कार्रवाई हुई है, ये भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने भी आपको समझाया। और मैं इसके साथ में और भी जोड़ना चाहूंगा कि चंद्रकांत पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि 10 मार्च को हमारी सत्ता जो है महाराष्ट्र में हम काबिज हो जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अब चंद्रकांत पाटिल ये क्यों बोल रहे हैं? नीरज गुंडे जो देवेंद्र फडणवीस के खास है, जिनको देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए करोड़ों के उनको ऑर्डर मिले हैं, उनको टेंडर मिले हैं, वो नीरज गुंडे कल रात को 2:30 बजे वो ट्वीट करते हैं और एक अंदेशा व्यक्त करते हैं कि बड़ी कोई न्यूज आने वाली है राष्ट्रवादी के संदर्भ में। तो इस तरह से जब ये सारी चीजों को हम लिंक करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत समय से ये प्लानिंग हो रही थी कि नवाब मलिक को किस तरह से अरेस्ट किया जाए। और कैसे अरेस्ट किया? सुबह 4:30-5 बजे जाके। क्या वो भगोड़े थे? क्या आपको विश्वास नहीं था? 2 दिन पहले नवाब मलिक जो है वो चांदेवाल कमीशन के सामने बैठे हैं, जाकर के उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो पुलिस को या ईडी को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। वो मंत्री है, मंत्री के पास जाना तो आपको नोटिस भी देना पड़ता है। आपने बिना नोटिस दिए, बिना समन दिए उसको अरेस्ट किया है और सुबह 5 बजे अरेस्ट किया है। तो ये नजर आता है कि आपका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो एक्सपोज हुआ है। ये ठीक है, प्रेम जी दोनों की बातों का जवाब। जी देखिए, बार बार जो है विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की जो बातें करते हैं, ईडी बना सियासी हथियार, दोनों के सवाल का जवाब दीजिए। जी वही दे रहा हूं मैं। श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करती है ईडी पीएमएलए के तहत, तो उसमें क्या कहते हैं? ये कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो कहा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है और संसद से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकाला इन्होंने। अब उसके बाद देखिए सुशांत सिंह राजपूत का मामला कोर्ट करते हैं, उसको सीबीआई को किसने सौंपा? हाई कोर्ट ने सौंपा। अनिल देशमुख का मामला, अनिल देशमुख के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी एवेन्यूज थे सब इन्होंने उसका पूरा प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट के देखिए पीछे बोल रहे हैं। फिर देखिए, एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को बुलाया है, वहां से 3 लोग हैं और उसमें मेरे बीच में लगातार टोका टोकी होती है। तो जो सवाल है, ये व्यग्रता है, इसकी हताशा है, निराशा है। आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज सापरा साहब रुक जाइए। सापरा साहब प्लीज, सापरा साहब प्लीज जवाब सुन लीजिए, फिर आपको मैं मौका सुनने का कष्ट करेंगे। प्रेम जी देखिए, प्रश्न तो मेरा भी था सर, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। सीबीआई तोता बन कहलाता था आपके वक्त में, वो भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। जल्दी से एक बार बात पहले पूरी कर ले प्रेम शुक्ला जी, दोनों ही बातों पर। देखिए, विद्या जी कह रही हैं कि आप लोग सीधा दाऊद इब्राहिम को कहते थे पकड़ेंगे, पकड़ के लाइए ना। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से एक मंत्री के साथ किया है, इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब प्रेम जी। देखिए, अनिल देशमुख के मामले में भी इन्होंने कहा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। अनिल देशमुख जो है सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने सारे लीगल एवेन्यूज का इस्तेमाल किया और आज तक पीएमएलए के मामले में सारे सबूत उनके खिलाफ होने के कारण आज तक वो बेल पर नहीं छूट पाए हैं। तो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कैसे हो गई? और अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो अदालत उसका संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी? न्यायपालिका पर कांग्रेस को विश्वास है कि नहीं है? और जब न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, आपको एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, आपको जनता पर विश्वास नहीं है, आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है, विश्वास किस पर है भाई? आपको ये भी बता दीजिए, आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? आप दाऊद इब्राहिम को पकड़कर क्यों नहीं लाया? बार बार प्रश्न पूछते हैं। दाऊद इब्राहिम का गिरोह कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 में सक्रिय हो जाता है, 2014 के बाद विलुप्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? कभी इसका विश्लेषण किया गया क्या? 2004-2008 में मुंबई का पुलिस कमिश्नर हसन गफूर को दाऊद इब्राहिम के जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक हस्तक था हसन अली, उसके कहने पर नियुक्त किया गया। और जिसने ये वीडियो दिखाई उस अशोक देशभ्रतार के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने उसको निलंबन की कार्रवाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हसन अली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कांग्रेस की सरकार ने हसन अली को गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में
जब राम जेठमलानी गए और काला धन का मामला लेकर खड़े हुए, हसन अली के मामले में सारे प्रमाण दिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई। तो साहब दाऊद इब्राहिम आपकी सरकार संचालित करता था, इस तरह के प्रमाण सामने आए और उसके बाद भी आप बेशर्मी से दाऊद इब्राहिम का आज भी डिफेंड कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने से जिस तरह की सौदागरी नवाब मलिक कर रहे थे, उसका प्रमाण लेकर ईडी अदालत गई है, उसके बाद भी जजमेंट पास कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? देखिए इनकी बौखलाहट बीच में चिल्ला रही है। इनको ये भी नहीं पता है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था कि ईडी ने। इनकी बौखलाहट इसी समझ सकती है। रिया चक्रवर्ती पे ईडी ने कार्रवाई नहीं की थी, रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी ने कार्रवाई की थी। जरा जैसे गांधारी विद्या जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सारे भाजपा वालों की अवस्था गांधारी जैसी हो गई है। गांधारी ने अपने पति प्रेम में पट्टी बांध दी थी। अभी पूरी पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के दाऊद इब्राहिम गिरोह से जो रिश्ते हैं वो बेनकाब आपकी गांधारी हो गई, गांधारी हो रही हैं, और इन कार्रवाइयों पर आप बौखलाहट करेंगे। आप बताइए ना, नवाब मलिक के खिलाफ एससी कमीशन ने बाकायदा पूरी भाजपा की अवस्था गांधारी, महाभारत में गांधारी थी ना, पति प्रेम ने उसने पट्टी बांध दी थी आंखों से, वैसे आप सब लोगों ने मोदी प्रेम में पट्टी बांध ली है। आप लोग को सच्चाई दिखाई नहीं देती, सच्चाई समीर वानखेड़े के मामले में सच्चाई देखी नहीं आपने, सच्चाई बोल भी नहीं सकते करने के मामले में नंबर 1 के झूठे हैं, रजिस्टर करने का आदेश दिया। लेकिन आप लोग अपने मंत्रियों की आपराधिक गतिविधियों को छिपाने का किस तरह का प्रयास करते हैं, ये सबके सामने है। नवाब मलिक पर एससी कमीशन का एफआईआर दर्ज करने का आदेश है कि नहीं है? विद्या जी, आपको इसका ज्ञान है कि नहीं है?